गुणन पे आधारित संक्रियाएं कर। संक्रिया मतलब एक संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन बोला जाता है। ऑपरेशन मतलब जैसे 2 जोड़ 2 हो गया, ये भी एक संक्रिया हो गया। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ में चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे 2 को हमको 5 से गुना करना, 2 गुना 5 हो गया, वो भी उसका ऑपरेशन ही हुआ। हिंदी में बोलते संक्रिया और इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेशन। तो उसका गुणनफल कितना आ जाएगा? 2 को 5 से गुना करना है तो 10 आ जाएगा। इसी तरह इसका कुछ नियम दिया गया जो गुना को छोटा छोटा रूप में करके तोड़ सकता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। 1 नंबर पे है, किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर, ये याद रखने वाली तथ्य है, करने पर गुणनफल स्वयं संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको गुणनफल स्वयं संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 50 को 55 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी भी तरह से, चाहे हम ऐसे ही क्यों ना कर लें 15 को 1 से, तो वो इटसेल्फ नंबर ही आती है, स्वयं नंबर ही आती है। इसीलिए कहा किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल जो होती है स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अब नंबर 2 में टाइप करना हमको, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर, ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, इसको याद रखने पे यानी कि आगे जाके बहुत बड़ी यानी कि मुकाम हासिल हो सकता है। कोई भी बड़ा बड़ा सम को हम छोटा रूप में बना सकते हैं। किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल ऑलवेज गिव रिजल्ट टू 0, यानी कि हमेशा गुना करने पर गुणनफल जो होता है हमेशा शून्य परिणाम ही देती है, हमेशा शून्य आती है, यानी शून्य परिणाम देती है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल हमेशा शून्य होती है। कोई भी नंबर क्यों ना हो, जैसे में समझ लो कैसे क्या होता है। 5 करोड़ है, 5 करोड़ 98, जितने देना हमको लिख देना यहाँ पे। इसको हम 0 से गुना किए तो 0 हो गया। कहावत कहा गया है 10 को बढ़िया बढ़िया आदमी हो गया, चाहे वो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी है, उसके साथ वो चोर चिल्लर घुस जाएगा ना, उस सबको चोर चिल्लर बना देगा। एक टोकरी भरा आम में पूरा पका हुआ आम रहेगा, उस सरल का आम को खाली उसमें डाल दो ना, रात भर में सारे 60 जितने भी सारे आम होंगे सबको गला देगा। इसलिए किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो हमेशा 0 ही करेगा, हमको रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। उसके बाद है 3 नंबर पे, किसी भी संख्या, ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है, किसी भी संख्या को 10, 100, 1000 या 1000 यानी कोई नंबर के बाद कोई भी संख्या के बाद 0 से गुना करना होता है, 0 से गुना करना होता है, तो 0 को छोड़कर उस संख्या से दूसरे संख्या में गुना कर जितने शून्य रहते हैं, जितने शून्य रहेंगे उसे
अंत में लिख दिया जाता है, उसे अंत में लिख दिया जाता है, अंत में लिख दिया जाता है, दिया जाता है। जैसे माना कि, जैसे समझ लेते हैं, जैसे कहा गया है 4 6 9 2 को 500 से गुना करना कितना होगा। पहले क्या लिखा, किसी भी संख्या को यानी जीरो वाला, चाहे यहाँ पे 1 रहे या 2 रहे, कुछ भी रहे, कोई यानी कोई भी संख्या के बाद शून्य से गुना करना होता, कोई भी संख्या के बाद शून्य उसको दूसरा संख्या से गुना करना होता, तो शून्य को छोड़कर उस संख्या से दूसरे संख्या में गुना करके गुना करने शून्य रहेंगे, उसे अंत में लिख दिया जाता है। गुना करके जो शून्य, जो यहाँ पे होगा, गुना करके जो शून्य रहेंगे यानी बचेंगे, उसे अंत में लिख दिया जाता है। जैसे ये है तो पहले यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये संख्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, भी यहाँ पे जीरो को नहीं देखना। 5 2